सहर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी हम डर गए थे। यहाँ पे कौसर भी कहती है, हम भी डर गए थे। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही हमें पता चल जाता था, लेकिन उस वक्त और तूने उस दिन जो वलीमे में फ़ैसला लिया था, उस वक्त तो हमारी रूह काँप गई थी। वो याद करते हैं वो पल जब कौसर उसका हाथ पकड़ के उसे खींच रही होती है और वो कहती है, अम्मी हम नहीं जा सकते। और वापस कौसर वो उसे कहती है उस वक्त। तभी ये सहर कहती है, फ़ैसला तो वही है अम्मी, लेकिन सिर्फ रास्ता ढूंढना बाकी है। और वो रो रही होती है। फिर कौसर सहर को देखती है और कहती है, फॉर्म तो मिल गया सहर, लेकिन अब तू ये जमा करने कैसे जा सकती है? माहिद की नज़र तो हमेशा तुम पे होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद फ़ाइल देख रहा होता है। तभी चाचा जान कहते हैं कि माहिद मियाँ पहले ये फ़ाइल देखिए। ये फ़ाइल, इसमें लोगों ने जो चंदा दिया है उसकी फहरिस्त है। लाखों रुपए लोगों ने चंदे में दिए हैं, इसलिए हिसाब में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। माहिद कहते हैं हाँ, और वो पेपर्स चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाचा जान कहते हैं, इस साल जो खर्चा हुआ है उसकी लिस्ट ज़रा निकाल के दीजिए हमें। माहिद वो लिस्ट देख रहा होता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि चाचा जान ने जानबूझकर ऐसा किया होता है जिससे माहिद गलत साबित हो और वो जीत जाए। यहाँ पे माहिद कहते हैं कि यहाँ तो हिसाब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई पेपर है ही नहीं। ये बोलते ही चाचा जान जानबूझकर, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, वरना लोगों को लगेगा हम इस साल के पैसे खा गए। और वो उठ के माहिद के हाथ से वो फाइल लेते हैं और देखने लगते हैं। जानबूझकर ये सब नाटक करते हैं। वो फाइल हाथ में लेके ढूंढने का नाटक कर रहे होते हैं और जानबूझकर माहिद को देख रहे होते हैं। जैसे ही माहिद का ध्यान नहीं है ये उनको समझ में आता है, वैसे ही उन्होंने जो पेपर चिपकाया होता है उसमें से वो पेपर निकालते हैं और रखते हैं सामने और कहते हैं, माहिद मियाँ आपका ध्यान कहाँ है? वो कहता है, क्यों क्या हुआ? वो दिखाते हैं कि ये देखिए पेपर इसमें ही है, आपका ध्यान ही नहीं था। वैसे हमारी भी जब नई नई शादी हुई थी तब हमारा भी ध्यान नहीं था। और माहिद उस पेपर को देखने लगते हैं। यहाँ पे चाचा जान जानबूझकर माहिद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ये साबित करे कि वो ये सब कुछ वो संभाल नहीं सकते। चाचा जान आगे कहते हैं, ये दादा हुजूर ने भी ये आपको ये जिम्मेदारी देके सही नहीं किया। अभी उनको भी समझना चाहिए कि आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको इस सब में क्यों उलझा रहा है वो। यहाँ पे माहिद कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो पेपर्स देख रहा होता है। उतने में माहिद एक पेपर उल्टा करता है और उस पर उसे समझ में आता है कि गम लगा हुआ है। और ये चाचा जान देखते हैं कि माहिद उसे समझ में आ रहा है कि उस पेपर पे गम लगा हुआ है। वो कहते हैं, अब मेरी शामत आएगी। माहिद को समझ में आ रहा है कि उस पेपर पे गम लगा हुआ है और वो गौर से देख रहे होते हैं। माहिद उस पेपर के गम के पार्ट पे हाथ लगाने जा ही रहा होता है। उतने में एक वहाँ पे सर्वेंट आती है और वो कहती है, माहिद मियाँ। माहिद उसे देखता है। वो कहती है कि आपके ससुर आया है, मुफ्ती साहब ने आपको नीचे बुलाया है। वो कहता है कि मैं ये काम ख़त्म करके आता हूँ। उतने में ये चाचा जान को चांस मिलता है। वो माहिद के हाथ से फाइल छीनते हैं और कहते हैं, ऐसे कैसे, आपके ससुर जी आए, आपकी नई नई शादी हुई है, आपको नीचे होना चाहिए, ये काम तो क्या होता रहेगा। और वो फाइल उसके हाथ से छीनते हैं ताकि माहिद इसके गहराई में ना जाए कि ये सब कुछ जानबूझकर किसी ने किया है। यहाँ पे दूसरी तरफ सहर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी आप हमारे तलवार जैसे तेज़ दिमाग पे शक करिए। हम माहिद से कहेंगे कि हमें लड़कियों वाला सामान लेना है, इसी बहाने हम घर से बाहर निकल जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं आएंगे और हम फॉर्म दाखिल कर देंगे। कौसर उसे देखती है, फिर वो फॉर्म को देखती है और कहती है, इस फॉर्म में तो घी लगा हुआ है, ये फॉर्म चमक रहा है, चल ये भर। और यहाँ पे नीचे परवेज़ चाय पी रहे होते हैं। यहाँ पे मुफ्ती साहब भी परवेज़ को देखते हैं और चाय पीते हैं। फिर परवेज़ माहिद को सामने देखते हैं और मुस्कुराते हैं। माहिद चाय पीते पीते उन्हें देख रहा होता है। ये सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर परवेज़ मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो अपना कप रखते हैं नीचे और उठते हैं और माहिद के बाजू में आके बैठते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, सब खैरियत माहिद मियाँ? यहाँ पे माहिद भी उनको देखता है और कहता है कि आपको कैसा लग रहा हूँ। यहाँ पे परवेज़ डर जाते हैं। वो अपना हाथ निकालते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। फिर वो वहाँ से उठते हैं और वापस अपनी जगह पे यानी कि माहिद के सामने आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं माहिद मियाँ। और मुस्कुरा रहे होते हैं और माहिद उन्हें घूर घूर के देख रहा होता है। परवेज़ कहते हैं, आप हमेशा ही अच्छे लगते हैं आमाद मियाँ। और एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि ये माहिद उन्हें देखता है। तभी वो कहते हैं, मुफ्ती साहब हम तो आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, है ना, नई नई शादी हुई है और नया नया मुकाम मिला है मुफ्ती है शहर, तो हम ये सोच रहे थे कि इनके साथ हमेशा एक ऐसा इंसान रहना चाहिए जो भरोसेमंद हो, जिस पे माहिद मियाँ भरोसा कर सके। ऐसा कोई शख्स हमेशा माहिद मियाँ के साथ होना चाहिए। यहाँ पे दादा जान माहिद को देखते हैं और फिर परवेज़ को देखते हैं। तभी परवेज़ तुरंत कहते हैं, जैसे कि हम, और एकदम से माहिद और दादा हुजूर ये परवेज़ को देखते हैं
परवेज़ कहते हैं जैसे कि हम जो रिश्तेदार भी है और हम बखूबी माहिद मियाँ का ख्याल भी रख सकते हैं। वो कहते हैं आपको क्या लगता है माहिद मियाँ? माहिद उन्हें गौर से देखते हैं। यहाँ पे परवेज़ आके कहते हैं कि अपने करीब ससुर को एक मौका तो मिलना चाहिए ना। जहाँ पे माहिद वापस उन्हें घूर घूर के देख रहा होता है। तभी दादा हुजूर कहते हैं माहिद ये परवेज़ मियाँ कुछ कह रहे हैं, एक मौका तो मिलना चाहिए उन्हें। और फिर माहिद अपनी चाय ख़त्म करता है, कप रखता है और उठता है। यहाँ पे परवेज़ भी उठता है। यहाँ पे माहिद कहता है हमें इनकी चाहत में मौका परस्ती दिखाई दे रही है दादा हुजूर। इनको अपनी बेटी की खुशियों से ज़्यादा अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे परवेज़ कहते हैं तौबा तौबा, अगर हमारी नियत में ज़रा सी भी खोट हो ना तो हम यहाँ वहाँ देखते और कहते खड़े खड़े जल जाए। यहाँ पे माहिद उन्हें देख रहा होता लेकिन कुछ बोलता नहीं है। परवेज़ कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो हम हमारे बड़ी बेगम को कह के लड्डू बनवा के नहीं लेके आते ना। यहाँ पे हमें उसकी फ़िक्र है। और हमारी बड़ी बेगम कौसर गई है ना शहर के कमरे में उसे लड्डू खिलाने के लिए। यहाँ पे दादा हुजूर भी बीच में बोलते हैं हाँ बड़े लजीज बने हैं लड्डू। यहाँ पे ये सुनते ही माहिद चौंक जाता है कि कौसर और शहर के कमरे में। यहाँ पे शहर वो फॉर्म भर रही होती है और कौसर दरवाज़ा खोल के चुपके से देखती है और फिर दरवाज़ा लगाती है और उसे कहती है शहर जल्दी। वो कहती है इतनी जल्दी कैसे भरे, हम बाद में भर लेंगे। फिर कौसर उसके पास आती है और कहती है नहीं नहीं हम अपने साथ लेके जाएंगे। यहाँ पे डाइने बसती है, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है वरना सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हम वहाँ पे फॉर्म लेके खड़े होंगे, तुम आ जाना। और यहाँ पे फटाफट शहर फॉर्म भरी होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ माहिद कहता है क्या शहर की अम्मी आई है? यहाँ पे परवेज़ कहते हैं हाँ, और एकदम गौर से देखते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता ये माहिद ऐसे क्यों पूछ रहा है। माहिद एकदम से चौंक जाता है, वो कुछ सोचता है और दादा हुजूर से कहता है हम अभी आते हैं। यहाँ पे दादा हुजूर पूछते हैं कि माहिद आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि लड्डू खाने। इस शहर और माहिद दोनों की जोड़ी तो कमाल है और मुस्कुराता है। यहाँ पे दादा हुजूर भी मुस्कुराते हैं कि ये लड्डू खाने के लिए भाग रहा है, सही है। और फिर माहिद भी थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये कौसर और शहर क्या खिचड़ी पकाती रहती है। यहाँ पे शहर फॉर्म भर रही होती है और उसकी अम्मी दरवाजे की ओर देख रही होती है, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। शहर फॉर्म भर रही है फटाफट से। और दूसरी तरफ माहिद सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, वो भी भाग के सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। वो फटाफट से अपने कमरे की ओर आ रहा होता है, वो देखता भी अपने कमरे की ओर और फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ता है और ऊपर आ रहा होता है। यहाँ पे शहर फॉर्म भर रही होती है, उसका फॉर्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है भर के। माहिद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाता है और अपनी दरवाजे की ओर फटाफट चल रहा होता है। वो देखता है कि उसका दरवाज़ा कमरे का बंद है और वो उस ओर फटाफट भाग रहा होता है। और यहाँ पे शहर अभी भी फॉर्म भर रही होती है। माहिद दरवाजे की तरफ आता है और देखता है तो ये दरवाज़ा बंद है। वो वहीं पे खड़ा होता है और यहाँ पे शहर दूसरी तरफ फॉर्म भर रही है, उसका फॉर्म ख़त्म ही नहीं हो रहा है भर के। और फिर उतने में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और यहाँ पे शहर डर जाती है। वो फटाफट उस फॉर्म को फोल्ड करती है और माहिद कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। तो ये कौसर शहर और माहिद के बीच में खड़ी होती है। वो एकदम से डर जाती है। माहिद उसे देखता है और फिर शहर को देखता है। शहर वो फॉर्म फोल्ड करके लड्डू के डिब्बे में रख देती है, ऊपर ही रखती है। वो फटाफट वो फोल्ड करके रखती है। यहाँ पे माहिद उसे देखता है कि वो डरी हुई है और उसको तो शक होता ही है। यहाँ पे कौसर भी माहिद को देखती है और ये शहर वो फॉर्म फोल्ड करके लड्डू के डिब्बे में रखती है और वो डिब्बा बंद कर देती है। यहाँ पे माहिद अंदर आता है, वो एक दूसरे को देखते हैं, तीनों जन एक दूसरे को देखते हैं। माहिद अंदर आता है और शहर को देख रहा होता है। शहर एकदम से डरी हुई है, उसको समझ में आता है कुछ तो हुआ है यहाँ पे। वो एकदम से डर के माहिद को देखती है क्योंकि माहिद की नज़रें, उसे पता है कि उसे समझ में आ जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे कौसर शहर और माहिद को देखती है और फिर शहर के चेहरे से घबराहट बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही होती है और माहिद उसे घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पे शहर वो डब्बा हाथ में लेके खड़ी होती है, माहिद वो देख रहा होता है। फिर वो माहिद अंदर की ओर आ ही रहा होता है, उतने में ये कौसर कहती है सलाम वालेकुम। और यहाँ पे माहिद शहर को देखता है, वो एकदम चौंक गई है। यहाँ पे माहिद कौसर को देखता है और कहता है वालेकुम सलाम और वो शहर की ओर आ रहा होता है। शहर भाग भाग के अपनी अम्मी और माहिद के बीच में आके खड़ी होती है और कहती है आप यहाँ पे क्यों आए? अब हम क्या अपनी अम्मी से बात भी नहीं कर सकते? खुद तो हमेशा चूल्हे की तरह गर्म रहते हैं, तो हमारी खुशी आपसे देखी नहीं जाती क्या? ये सुनते ही कौसर शहर को देखने लगती है और उसे कौसर को
वो याद आता है जब वो दोनों कुछ अलग करने जा रहे होते हैं, तभी परवेज़ कैसे उन दोनों को तकलीफ़ दे रहा होता है और उनको यही कहता है कि अपनी बेटी को क्या सिखाया, ज़बान चलाना, कैची की तरह ज़बान चलाती है ये। और कौसर एकदम शहर को देख रही होती है कि ये माहिद से कैसे बात करी है। और फिर वो याद आता है कि परवेज़ कैसी उनकी खुशियों को आग लगाता है। यहाँ पे कौसर शहर को कहती है, शहर ये कैसे तुम बात कर रही हो अपने शौहर से। शहर देखती रहती है। तभी यहाँ पे माहिद कहता है, आपके मायके से लड्डू आया है, ये हमें पता चला, आपके अब्बू ने बताया, इसलिए खाने चले आए। शहर और कौसर एक दूसरे को देखती है। यहाँ पे शहर एकदम नीचे देखने लगती है उन लड्डू के डिब्बे को। यहाँ पे माहिद वो डिब्बा देखता है उसके हाथ में और अपना हाथ आगे करता है वो डिब्बा लेने के लिए। उतने में शहर उस डिब्बे को अपने पीछे छुपा लेती है और कहती है, हम नहीं देंगे, हमारी अम्मी ने हमारे लिए बनाए हैं। और यहाँ पे कौसर एकदम से शहर को देखने लगती है और माहिद भी चौंक के शहर को देखने लगता है कि ये क्या बोल रही है, लड्डू भी नहीं देना चाहती। माहिद कहता है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड्डू ना खिलाने की वजह कुछ और है, क्या बात है शहर। और ये दोनों जन माहिद को देखने लगते हैं। यहाँ पे शहर कहती है, बात तो है। तभी माहिद कहता है, वही तो हम जानना चाहते हैं, एक लड्डू खिलाने में इतनी तकल्लुफ़ क्यों है। शहर कहती है कि ये जो आपकी जल्लादी आँखें हैं ना, जो हमें हर वक्त घूरती रहती है, इसी की वजह से हम आपको अपनी कोई भी चीज़ बांटते नहीं हैं। वो कहती है, आप जाइए यहाँ से, हम आपको हमारे लड्डू नहीं देंगे। यहाँ पे माहिद कहता है, लड्डू खाए बगैर तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो दोनों जन माहिद को देखती है। शहर ऐसा सब बोल रही होती है। तभी कौसर सोचती है कि अब ऐसा करने से हमारे पे शक ना आ जाए, इसलिए वो उन लड्डुओं को देखती है जो शहर ने अपने पीछे छुपाया है। शहर कहती है, नहीं हम नहीं देंगे। उतने में कौसर बीच में आती है और कहती है, शहर ये क्या तरीका हुआ, एक लड्डू ही तो खाना है उन्हें, ये कौन सा तरीका है, उन्हें दे लड्डू। वो कहती है, नहीं अम्मी हम नहीं देंगे। यहाँ पे कौसर आंखें बंद करके उसे दिखाती है कि शांत रहे, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। यहाँ पे शहर भी बोल रही होती है। उतने में फिर शहर आगे आ जाती है और कौसर वो लड्डुओं का डब्बा लेके पीछे आ जाती है शहर के। अब वो उसमें से वो फॉर्म निकालेगी जब तक ये शहर माहिद से बात करी है। शहर माहिद को पूछती है, क्या आप हम पे शक कर रहे हैं। वो कहता है कि शक करने की वजह आप ही दे रहे हो। माहिद कहता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है आप। यहाँ पे कौसर घूमती है और शहर को देखती है। फिर माहिद इन दोनों को देखता है और फिर कौसर को देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि क्या आप हमें देंगी। यहाँ पे कौसर एकदम से शहर को और माहिद को देख रही होती है और वो डब्बा कौसर के हाथ में होता है। शहर भी पीछे मुड़ के अपनी अम्मी को देखती है और माहिद उस डब्बे को देख रहा होता है। यहाँ पे कौसर कहती है, शहर भी ना बच्चों की तरह हरकतें करती है, लीजिए ये लीजिए, जितना मन करे उतना खाइए। और शहर एकदम से उस डब्बे को देखने लगती है क्योंकि कौसर उस डब्बे को खोलती है। उसे लगता है कि उस डब्बे में वो फॉर्म होगा और कौसर खोल रही है। इतना भी अपनी अम्मी पे यकीन नहीं है क्या। यहाँ पे माहिद घूर घूर के देख रहा होता है और फिर वो लड्डू उस डब्बे में से एक लड्डू उठाता है और शहर उस डब्बे को देख रही होती है, उन लड्डुओं को देख रही होती है क्योंकि उसमें तो उसने फॉर्म छुपाया होता है। माहिद उसमें से एक लड्डू उठाता है और खा रहा होता है। यहाँ पे शहर अपनी अम्मी को देखती है, उसकी अम्मी उसे देखती है और फिर फ्लैशबैक दिखाया है जब उसने वो डिब्बा लिया होता है अपने हाथ में और शहर के पीछे होती है, तभी वो उसमें से वो फॉर्म निकालती है और अपने कुर्ते में वो छुपाती है। और ये सब कुछ शहर को पता नहीं है। ये याद करती है कौसर और खुश हो जाती है और शहर को देती है। शहर भी चैन की सांस लेती है। यहाँ पे माहिद एक खाता है निवाला और कहता है, ये तो बढ़िया बने हैं, हमारे चौक के दामोदर से भी अच्छे बने हैं। शहर तुरंत कहती है, चौक क्या, हमारे अम्मी के हाथ के बने हुए लड्डू तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकते, इसीलिए हम अकेले खाना चाहते थे। यहाँ पे माहिद कहता है, मक्खन मलाई की तरह। और शहर उसे देखती है। फिर वो याद आता है जब वो मक्खन मलाई खाने के लिए वो लोग आते हैं, तभी माहिद कहता है, एक चम्मच भी नहीं खाया, हम जानते हैं किसी और वजह से आई है। और यहाँ पे शहर कहती है, हमें ये लड्डू वाकई में पसंद है। कौसर कहती है, मियाँ आपको अगर ये लड्डू इतने अच्छे लगे तो हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे, शहर को नहीं देंगे। माहिद कहता है, शुक्रिया। कौसर वो लड्डुओं का डब्बा वो टेबल पे रखती है और माहिद को कहती है कि हमें आपसे वादा चाहिए। यहाँ पे माहिद कहते हैं, वादा। वो कहती है, हाँ। शहर का हाथ हाथ में लेती है और कहती है, हमने अपनी बच्ची को बहुत ही नाजों से पाला है, उसे कभी भी गम वक्त की गर्म हवा इसे लगने नहीं दी, हमेशा ढाल बन के खड़े रहे, इसकी आंखों में ना कभी आंसू नहीं आने दिए, हमने हमेशा कोशिश की कि इसके होठों पे हमेशा हंसी रहे। अब हम इसके साथ नहीं है, इस घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। आपसे दरख्वास्त करते हैं, इसे बिना किसी के साथ हमसे काट कर तन्हा मत छोड़िए, कभी कभी इसकी हमारे साथ करवा दीजिएगा। वो फिर कहती है, अल्लाह हाफिज़ सर, उसका हाथ चूमती है
और वहाँ से चली जाती है। सहर अपनी अम्मी को जाते हुए देख रही होती है। सहर और माहित खड़े होते हैं। माहित सहर को देख रहा होता है और फिर वो बाजू में जो डिब्बा होता है उसे देखता है और कुछ सोचता है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहित की अम्मी की फ़ोटो कोई मोबाइल पे देख रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे चाचा जान होते हैं। उस आदमी को कहते हैं कि हमें इस औरत की मिलती जुलती एक औरत की तलाश है, काम करोगे? वो कहता है काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे चाचा जान कहते हैं कि आपने हमसे मुफ्ती शहर होने का हक छीना है और हमने आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। माहित सुबह होती है तभी सहर यहाँ वहाँ देख रही होती है। फिर वो क्रीम लगाती है अपने हाथ पे और यहाँ वहाँ देखती है तो कहती है सारा काम हमें ही करना पड़ता है। ये जिनके भतीजे सुबह उठेंगे और वो क्रीम का डब्बा वहीं पे एक साइड के कोच पे रख देती है और यहाँ पे वो बेड ठीक करना शुरू कर देती है। मुंह फुलाएंगे, हाथ पीछे बांध के कमरे से बाहर चले जाएंगे। जिस तरह हम कमरे में अजनबियों की तरह रहते हैं, बाहर किसी को पता ना चले कहते रहते हैं। और वो चद्दर ठीक कर रही होती है। यहाँ पे वो टेबल के यहाँ पे जो अलार्म होता है उसे भी बोलती है। और आप सही समय पे बचते नहीं हैं। एक बार हाथ क्या रखा बजना ही बंद कर देते हो। हमें आज जैसे देर हो गई है वैसे हमेशा ना हो। आज कितना इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए। और वो वापस चद्दर ठीक कर रही होती है। उतने में उस चद्दर का धक्का वो जो क्रीम रखी होती है साइड में उसे लगता है और वो सारा क्रीम का डब्बा नीचे गिर जाता है और पूरी क्रीम ज़मीन पे बिखर जाती है। और वो एकदम से देखने लगती है ये क्या हुआ। वो बोलती है अल्लाह आप हमारी क्यों नहीं सुनते, पहले ही देर हो गई थी, अब ये हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, क्रीम भी नीचे गिर गई। वो क्रीम की तरफ आ ही रही होती है उठाने के लिए। उतने में माहित भी कमरे की ओर आ रहा होता है। यहाँ वहाँ देखते हुए वो एकदम से माहित को देखती है और माहित आगे आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो माहित क्रीम करके चिल्ला ही रही होती है। उतने में माहित का पैर उस क्रीम पे पड़ता है और वो नीचे फिसल जाता है और वो नीचे एकदम फिसल के बैठ जाता है। और सहर एकदम उसे देखने लगती है ये क्या हुआ। माहित हाथ में देखता है तो क्रीम लगा हुआ है। माहित ऊपर सहर को देखता है और कहता है आप ये कहाँ से खुराफतें ढूंढ के लाती है हमें परेशान करने के लिए। और यहाँ पे सहर उसे घूर घूर के देख रही होती है और माहित यहाँ वहाँ कर रहा होता है। फिर वो कहता है क्या है ये सब, एक काम आप ढंग से नहीं कर सकती। वो कहती है एक काम हो तो ढंग से करे ना, हमारे पास तो 100 काम है। हाँ नहीं कर सकते एक काम ढंग से। कपड़े निकालने जाते हैं तो कपड़े सर पे गिर जाते हैं, ये पलंग ठीक करने जाते हैं तो ये क्रीम गिर जाती है। अगर आपको हमारे काम करने से इतनी दिक्कत है तो हमारा हाथ क्यों नहीं बटाते। माहित उसे गौर से देखता है। वो एकदम से माहित को देखने लगती है। माहित कहता है अगर वक्त पे उठोगी तो वक्त पे सारे काम भी हो जाएंगे ठीक तरह से। सहर माहित को गुस्से से देखती है और कहती है अच्छा तो इसमें भी हमारी गलती है, हमने तो अलार्म लगाया लेकिन हमारे छूते ये कमबख्त बंद हो गया तो इसमें भी हमारी गलती है क्या। बचता रहता तो क्या चाहता। यहाँ पे नीचे माहित उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो क्रीम की वजह से वो फिसल रहा होता है। माहित फिसल रहा है ये देख के सहर को हंसी आती है। वो हंसने लगती है। तभी सहर ये हंस रही है ये देख के माहित उसको गुस्से से देखता है और कहता है कि क्या आप हंस रही है हम पे, आप क्या कहती है हमें नमूने खुराफात। वो आप है, गिरते हुए को संभालने की कोशिश करनी चाहिए ना कि उस पर हंसना चाहिए। और यहाँ पे सहर उसे देखने लगती है। फिर सहर धीरे धीरे आगे आती है माहित की तरफ और अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि उसे उठा सके। यहाँ पे माहित देखता है। फिर वो अपना हाथ देखता है, उस पर क्रीम लगा होता है लेकिन फिर वो अपना हाथ सहर के हाथ में देता है और फिर सहर उसे उस हाथ को कस के पकड़ती है और उठाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन माहित उठने की जगह वो वापस से फिसल जाता है और इस बार वो सहर को लेके फिसलता है और सहर भी उसके ऊपर गिर जाती है और फिर इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। सहर और माहित एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इस सीरियल का टाइटल सॉन्ग चलता है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें फ्लैशबैक याद आता है जब माहित और सहर एक दूसरे के नज़रों में नज़र डाल के देख रहे होते हैं शादी से पहले। और यहाँ पे वापस वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सहर उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फिर से उसका हाथ वो क्रीम पे लगता है और वो फिसल जाती है। यहाँ पे माहित उसे रुकने के लिए बोलता है, हाथ से उसे कहता है रुको और फिर वो उसे पकड़ के एक साइड पे कर देता है ताकि वो और माहित दोनों उठ सके। यहाँ पे दोनों जन उठ के बैठते हैं। माहित उसे उठाता है और दोनों जन बैठते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर वो फॉर्म भरने के लिए वहाँ पे आती है जहाँ पे सहर भी आने वाली होती है, उस जगह पे जहाँ पे उसे 10वीं का फॉर्म भरना होता है। यहाँ पे कौसर वो सीढ़ियाँ चढ़ती है और उस सीढ़ियों पे चुपती है नीचे। बाकी के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। फिर वो आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ यहाँ पे सहर उठने की कोशिश कर रही होती है, वापस वो गिरती है और माहिद उसे फिर से पकड़ लेता है।
सहर यहाँ वहाँ देखती है और दोबारा से उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो फिर से फिसल जाती है और माहिद उसे पकड़ता है। वो वापस यहाँ वहाँ देखती है, तभी माहिद उसे कहता है, 1 मिनट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जिंदगी भर ऐसे ही फर्श पे पड़े रहेंगे। माहिद यहाँ वहाँ देखता है और फिर सहर का दुपट्टा लेता है और अपना हाथ पोंछ रहा होता है। सहर देखती है और अपना दुपट्टा खींचती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? वो कहता है, ये क्रीम है और ये कपड़ा है, तो हम अपना हाथ पोंछ रहे हैं। वो कहती है, ये हमारा दुपट्टा भी है, अगर हम आपके रुमाल से ये फर्श पोंछेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई दूसरा कपड़ा लीजिए आप। वो कहता है, ठीक है लाइए। वो कहती है, हाँ लाते हैं। और वो उठने की कोशिश कर रही होती है, वो वापस फिसल जाती है और माहिद उसे पकड़ता है। वो कहता है, इसलिए कह रहे थे हम। यहाँ पे सहर फिसलती है, तभी माहिद उसे देखता है। वो भी चुप चुप के देखती है कि उसने तो पोपट कर दिया। यहाँ पे माहिद कहता है, इसलिए कह रहे थे हम, अगर यहाँ से उठ पाए तभी आप कपड़ा लेके आ सकती है ना। और वो उसे देखती। फिर माहिद कहता है, हम वहीं कर रहे थे। वापस उसका दुपट्टा लेता है और अपना हाथ पोंछ रहा होता है। फिर बेचारा सहर का भी हाथ पोंछता है, क्योंकि उसके हाथ में भी वो क्रीम लगा हुआ है, तो वो भी फिसल रही है। इस वजह से उसका भी हाथ पोंछता है और सहर उसे देख रही होती है कि वो उसका हाथ पोंछ रहा है। फिर माहिद नीचे ज़मीन पे जो क्रीम गिरा है वो भी उस दुपट्टे से पोंछ रहा होता है, उनके जो बाजू में होता है, फिर सामने, और फिर अपने जूते भी वो दुपट्टे से पोंछता है। सहर देख रही होती है। फिर वो सहर की तरफ करता है। सहर भी अपने जूते लाती है सामने, चप्पल, और फिर वो बेचारा माहिद उसके चप्पल में से भी वो क्रीम पोंछ रहा होता है। और सहर माहिद को देख रही होती है, क्योंकि कभी उसके अब्बू ने तो ऐसा कुछ किया नहीं होगा। यहाँ पे फिर माहिद वो दुपट्टा सहर को देता है। तभी सहर धीमे आवाज़ में बोलती है, अब इसको लेके क्या करूँ मैं? माहिद उठता है और उसके बाद सहर, उसका ध्यान घड़ी पे जाता है, वहाँ पे जो अलार्म क्लॉक रहता है उस पर घड़ी को। तभी उसे याद आता है, अरे उसे तो जाना है वो फॉर्म भरने के लिए, अम्मी राह देख रही होगी। इसलिए वो फटाक से वहाँ से उठती है। और यहाँ दूसरी तरफ कौसर वहाँ पे सहर का इंतज़ार कर रही होती है। वो बेचारी बैठ के यहाँ वहाँ देख रही होती है। यहाँ पे सहर चल रही होती है और पुटपुटा रही होती है, वैसे ही हमें देर हो गई है और जल्दी, वैसे आपको इतनी जल्दी क्यों है? वो फटाक से बोल देती है, वो हमें जाना भी तो है ना। और वो एकदम रुक जाती है, क्या बोला करके, और माहिद उसकी ओर देखता है। माहिद पूछता है, कहाँ जाना है आपको? वो एकदम से रुक जाती है और अब क्या बोले? वो कहती है, आप ही ने कहा है ना नीचे वो सब लोग नाश्ते की मेज़ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए सोचा वक्त पे चलते हैं, वरना सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ना। माहिद अपने कुर्ते पे लगा हुआ क्रीम साफ़ कर रहे होते, उतने में सहर वॉशरूम जा रही होती है और वो कहता है, रुकिए। यहाँ पे सहर पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, किस काम की वजह से आए थे? ये तो हम आपकी वजह से भूल गए। वो कहती है, सहर कहती है, डांटने ही तो आते हैं आप। और माहिद उसे देखता है। माहिद एकदम से गौर से उसे देखता है। यहाँ पे वो कहती है, हमें तैयार होना है, आपकी ये डांटने की जो तलब है आप बचा के रखिए। और वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है। वो कहती है, डांटने ही तो आए होंगे और नीचे जाते वक्त हम सुन लेंगे, वक्त का भी अच्छा इस्तेमाल होगा। और वो वॉशरूम का दरवाज़ा लगाने ही जा रही होती है, उतने में ये माहिद हाथ डालता है और उसे रुकाता है। वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है, 1 मिनट, और सहर उसे देखने लगती है। माहिद कहता है, वो ये लाए हैं हम। वो देखती है और पूछती है, ये क्या है? वो उसे खोलता है और उसमें से एक मोबाइल निकालता है। मोबाइल का बॉक्स होता है, वो खोलता है और वो मोबाइल बाहर निकालता है और उसे दिखाता है। यहाँ पे सहर ये सब कुछ देख रही होती है। वो मोबाइल सहर के सामने करता है। सहर वो मोबाइल हाथ में लेती है और कहती है, ये आपका नया फ़ोन हमें क्यों दिखा रहे हैं आप? तभी माहिद कहता है, बोलने से पहले सामने वाले की सुननी भी चाहिए। और वो एकदम से माहिद कहता है, हमने कहा ये हमने आपके लिए लाया है। वो कहती है, हमारे लिए? वो एकदम चौंक जाती है और चौंक के माहिद को देखने लगती है और वो फ़ोन ऊपर नीचे दाएं बाएं देखती है और कहती है, हमारे लिए? शुक्रिया। और वो एकदम खुश हो जाती है और माहिद के गले लगने जाती है, उतने में वो रुक जाती है, दोनों एक दूसरे के करीब। फिर सहर माहिद को पूछती है, ये फ़ोन क्यों लाया आप हमारे लिए? वो कहता है, वो कहती है, अच्छा तो घूस दे रहे हैं आप? जो आंसू हमने बहाए है उसके बदले में आप ये खुशी देना चाहते हैं हमें? वो एकदम से देखने लगता है सहर को। सहर आगे बोलती है कि ये इतना काफ़ी नहीं है, बता देते हैं आपको। वो कहता है, ये आपकी गायब होने की जो आदत है उसके लिए है, अगली बार हमें कम से कम पता तो चलेगा कि आप हो कहाँ पे। सहर माहिद को देखती है। फिर माहिद वहाँ से निकल रहा होता है। सहर अपने फ़ोन को देख के बड़ी खुश हो रही होती है और वो बहुत ही खुशी से देख रही होती है अपने फ़ोन को। तभी माहिद वापस पीछे मुड़ता है और कहता है, वो देखती है उसकी तरफ। तभी वो कहता है, आपको जब भी मन करे आपकी अम्मी से बात करने के लिए
तो आप कर सकती है। और शहर को बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के, उस वजह से उन्होंने ये फ़ोन ला के दिया है। माहित शहर को देख रहा होता है। शहर भी बहुत ही खुश हो जाती है अंदर से और वो मुस्कुराती है और उसे मुंडी ला के हाँ बोलती है। फिर वो कहती है शुक्रिया, और फिर माहित उसे मुंडी हिला के हाँ बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शहर वो फ़ोन देख के बड़ी ही खुश हो रही होती है। वो ऊपर नीचे वो फ़ोन को देख के बड़ी ही मुस्कुरा रही होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे माहित बाहर निकल ही रहा होता है, उतने में वो वापस पीछे मुड़ के शहर को देखता है तो शहर उस फ़ोन को देख रही होती है और वो बड़ी खुश होती है। ये देख के माहित को भी बड़ा अच्छा लगता है, वो हंस रही है। ये देख के माहित बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी खुशी में ही उसे खुशी महसूस होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ कौसर वो फॉर्म भरना है, इस वजह से वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है। कौसर पानी पी रही होती है। फिर वो मन में ये कहती है कि फॉर्म भरने के लिए अभी तक शहर आई क्यों नहीं, बहुत टाइम हो गया है, और वो उसका इंतज़ार कर रही होती है।